Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, घर घर बिग बॉस लेके मैं आज अकेली फिर से आ गई हूं, मगर मुझे उम्मीद है कि आपके ऑडियो से और मेरी छोटी मोटी कमेंट्री से आप जरूर एंटरटेन होंगे। तो पेश है आपका और हमारा फेवरेट शो घर घर बिग बॉस। तो घर घर बिग बॉस में आज है नवीन जी की एब्सेंस, क्योंकि आज भी वो बिजी है किसी और काम में। तो आपके साथ मैं नवीन जी वाली गुजारिश करती हूं जो वो आपसे रोज करते हैं कि आप अपने ऑडियो और वीडियोस भेजिए इस नंबर पे 9833155523। इस नंबर पे भेजिए और बनिए हिस्सा घर घर बिग बॉस का। तो घर घर बिग बॉस में आज सबसे पहले मैं आपको सुनाती हूँ रानी जी का ऑडियो। तो सुनिए रानी जी क्या कहती हैं। हाय नमस्कार जी, अंजू जी एंड नवीन जी। आई होप योर डे वाज नाइस। लेट्स टॉक अबाउट द बिग बॉस। बिग बॉस आज शुरू हुआ जहाँ बॉक्सेस रखे थे गार्डन में, सभी आगे पीछे घूम रहे थे और छोटी छोटी लड़ाइयाँ कर रहे थे। फिर हमने देखा बॉक्स भी आपस में लड़ रहे नॉट रियली। कविता और जैस्मिन आपस में वर्बल आर्गूमेंट कर रहे थे। वहाँ पे कविता कहती है कि उसे भी कैप्टन तो बनना ही नहीं है, वो सिर्फ चाहती है घर का माहौल अच्छा रहे। ये कह के फिर बातें इधर उधर होने लगी। फिर अभिनव और रुबीना बैठे बातें कर रहे थे कि अगर कविता को कैप्टन ही नहीं बनना तो फिर ये बॉक्स में बैठने का फ़ायदा ही नहीं है। हम कविता को मना लेते कि वो बाहर आ जाए और टास्क ख़त्म हो जाए ताकि कैरी फॉरवर्ड करें गेम को। तो वो आपस में बात करते, जहाँ पे अभिनव तो एग्री नहीं होता। रूबीना कन्विंस्ड है कि अगर कविता से बात करेंगे बात बन जाएगी तो टास्क फिर शॉर्टर हो जाएगा, क्योंकि वो बहुत देर पूरी रात ही अननवे बैठे रहे वहाँ पे। तो वो फिर अभिनव नहीं मानता इस बात पे, तो फिर पवित्रा से बात करती है। पवित्रा कहती है हाँ ऐसा ही ठीक रहेगा। तो वो फिर वहाँ पे बॉक्स के पास जाके रूबीना कविता से बात करती है कि अगर तुमको कैप्टन ही नहीं बनना है तो हम मेक श्योर करेंगे कि घर का माहौल अच्छा हो। तो वहाँ पे कविता पलट जाती है, कहती मैंने तो नहीं ऐसा कहा, मैं यहाँ बैठी हूँ तो कैप्टन बनने के लिए ही बैठी हूँ, मैं तो नहीं बाहर आऊँगी। तो बेचारी रोबिना का छोटा सा मुँह हो गया। आई मीन शी डिड ट्राई हर बेस्ट कि उसने कोई सोल्यूशन निकाला, और तो सब बैठे गप्पा ही मार रहे, वो बॉक्स में बैठी हुई हैं। तो रूबीना ने कोशिश तो की ताकि टास्क का कोई सोल्यूशन निकले, पर कविता ने वहाँ पे भी उसको लेट डाउन कर दिया। और फिर जो इन्होंने कैप्टनसी टास्क के लिए जो उन्होंने डिसीजन लिया ना राहुल ने, आई डोंट एग्री विद दैट। क्योंकि जब उसने देखा था जैस्मिन का डब्बा उठा तब उसने इग्नोर क्यों किया, तभी क्यों नहीं बोला कि उसका डब्बा उठा। फिर पवित्रा ने कविता का डब्बा उठाया, तो जब दोनों का ही डब्बा उठा तो फिर कविता कैसे विनर हो गई, जैस्मिन क्यों नहीं हुई? क्योंकि जैस्मिन का डब्बा उठा था बाई एक्सीडेंटली छोटा सा, और कविता का तो इतना बड़ा डब्बा पवित्रा ने उठा दिया। और उस पे आर्गुमेंट करती है कि कविता को सांस चाहिए थी, तो कविता को सांस चाहिए थी, जैस्मिन को सांस नहीं चाहिए थी। ये कैसा स्टूपिड आर्गुमेंट है, कैसी स्टूपिड एक्सप्लेनेशन दे रही है पवित्रा। ये अपने मर्जी से हर गेम को ट्विस्ट कर देती है और अपने आप को समझती है वो सही है। चिल्ला चिल्ला के सही तो नहीं हो जाएगी, चीखने चिल्लाने से जो गलत है वो गलत है, उसे डब्बा नहीं उठाना चाहिए था। और अली ने पवित्रा की बहुत अच्छी क्लास ली। उसको ऐसे ही कोई बंदा चाहिए जो उसको सुना सके, जो वो एक कहे दूसरा चार सुनाए। जान कह रही हूँ, सॉरी माय मिस्टेक। अली ने उसको खूब अच्छी सुनाई, और वो बस मैं तो ऐसी ही हूँ, मैं ये करूँगी मैं वो करूँगी, करेगी कुछ नहीं। वो बस जहाँ देखती है जरा सा कोई कंटेम्प ले सकती है वहाँ पे घुस जाती है और फिर ऊंची ऊंची आवाज़ में बातें करती है, और इसका कोई स्टैंड नहीं है। वो हर जगह कहती है मैं सही हूँ, पर सही बिल्कुल भी नहीं है। इसका कोई गेम ही नहीं है, कोई स्टैंड ही नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है, इसीलिए ये अकेली है और इसके साथ कोई भी नहीं है। बेचारे एजाज के साथ खेलती रहती है। अब कहती है एजाज के साथ उसका कोई कनेक्ट नहीं है, और जिस रात वो डांस कर कर के उसको सेड्यूस कर रही थी, वो क्या था, वो भी तो उसको सेड्यूस कर रही थी ना, वो भी तो गलत था। आज ये खरी बन रही है।
ओह, आई थिंक आई सेड टू मच टुडे। आपका बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया, आई एम सॉरी, एंड लेट्स स्टॉप हियर। आई थिंक आई सेड एवरीथिंग आई वांटेड टू से। आज मुझे बस राहुल पे बहुत गुस्सा आ रहा था, उसने गलत डिसीजन लिया। कविता कैप्टन नहीं बननी चाहिए थी, जास्मिन बननी चाहिए थी। तो ही वॉज द सुपरवाइजर, या क्या कहते हैं, संचालक था। तो ये उसकी चॉइस थी, उसने जो वर्डिक्ट दिया वही मानना पड़ेगा। सो अब कविता हर किसी से अपने अपने बदले लेगी, देखे क्या करती है। लेट्स सी व्हाट हैपन्स टुमारो। टुमारो इज वीकेंड का वार, सो लेट्स सी व्हाट हैपन्स। ओके, टेक केयर, बाय। रानी जी को कविता का कप्तान बनना इतना पसंद नहीं आया है, बट कोई बात नहीं है। जैस्मीन भी अच्छा खेली है, ऐसा नहीं है, बट कविता उससे अच्छा खेली है। और साथ में ये भी कहना होगा कि कविता में अब चेंजेस दिख रही हैं। चाहे एजाज के साथ अभी भी उनकी नहीं बन रही है, बट उनकी पर्सनैलिटी में बदलाव थोड़ा सा दिख रहा है। ये बिग बॉस के घर का असर है। तो खैर, आपने बहुत अच्छे से एक एक चीज को सुनाया है, तो मैं उसको रिपीट नहीं करती हूँ। आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, दर्शकों तक पहुंचा दिया है। थैंक यू सो मच आपके इतनी प्यारी आवाज के लिए, इतने अच्छे ऑडियो के लिए। तो दोस्तों, अब सुनते हैं हम अशिलेश जी का ऑडियो। हाय सर, हाय मैम। कल के एपिसोड के बारे में बात करो तो जो स्टार्टिंग हुई पवित्रा और राहुल के बीच, जान के बारे में कुछ बातचीत चल रही थी। तब जास्मिन ने कुछ बॉक्स क्रोल किया। उसको थोड़ा सा उसने क्रोल किया और वो थोड़ा वहाँ से बॉक्स तो हिस्सा थोड़ा उठा और वो आगे चली गई। उसके बाद वह बॉक्स स्क्रॉल होते हुए थोड़ा उठा तो राहुल ने भी देखा, पवित्रा ने भी देखा और निक्की ने भी देखा। फिर उसके बाद निक्की बोली भी राहुल को कि बॉल बॉक्स थोड़ा उठा है तो आप डिसीजन लीजिए। लेकिन उस टाइम राहुल बोला कि कविता का को भी एक एडवांटेज है, तो इसलिए मैं अभी दोनों को उसको भी अभी निकालना नहीं चाहता, जास्मिन को और कविता को भी, क्योंकि कविता का बॉक्स ऊपर से फटा है तो उसको सांस लेने के लिए कुछ ना ऑक्सीजन लेने के लिए तो मिल रहा है और जैस्मिन का बॉक्स फटा नहीं था क्योंकि उस पे किसी ने कुछ इतना डाला नहीं, और कविता जी पे डाला तो मुझे लगता है उसमें जास्मिन की कुछ गलती नहीं, क्योंकि घर वालों के हाथ में था किसके ऊपर कितना डालना और क्या डालना। तो उसके बाद जो सुबह हुई वो वहाँ पे जो डिस्कशन चल रहा था, रुबीना जी और अभिनव बोल रहे थे कि हम लोग कविता से मनाते हैं कि कहते हैं कि तुम्हें तो कैप्टन बनना नहीं। तो मुझे लगता है यहाँ पे इन लोगों का दिमाग कैसा चलता है, उनको कैप्टन नहीं बनना होता तो वो इतना टाइम क्यों बैठती डिब्बे में, बॉक्स में। उसको कैप्टन बनना था इसलिए वो बैठी ना, तो आप क्या महारथी हो, क्या दिमाग लगाते हो अपना। और उसके बाद जो कविता जी के बाद जाके रुबीना जी ने सबको बोला, लेकिन सब कुछ मानने के लिए तैयार नहीं थे। और उसके बाद कविता जी पवित्रा के पास भी गई और पवित्रा बोली हो उसको, वो तो मानने वाली नहीं है। लेकिन मुझे यहाँ पे पवित्रा की भी एक गलती लगी, क्योंकि आप संचालन हो तो आपने तो पूरा आधा बॉक्स तो कविता जी का उठाया था, उसमें कविता जी की गलती नहीं है, क्योंकि लेकिन ये बाद में बोलते मैंने उसको सांस लेने के लिए उठाया। उनका तो इतना सा उठा था जास्मिन का, इन्होंने तो कैमरा में कह दे कि उसने तो पूरा ऐसा 1-1.5 फुट जगह होगी इतना उठा दिया था। तो मुझे लगता है पवित्रा ने फुल सपोर्ट कविता को किया। तो फिर उस पे बातचीत होने के बाद जो कविता के पास रुबीना जाकर बोलती कि रुबीना आपको कैप्टन नहीं बनना है तो प्लीज़ निकल जाइए, हम लोग सबके साथ आपका जो चल रहा है इक्वेशन हम लोग सब सॉर्ट आउट कर लेंगे। लेकिन वहाँ पे कविता जी बोली मुझे कैप्टन नहीं बनना होता तो मैं इतने देर कहाँ क्यों बैठी, और सबके दिमाग में यही आता है ना कि उनको कैप्टन नहीं बनना होता तो क्यों इतने देर वो वहाँ से रही थी। तो उसके बाद रुबीना बोली तो चलो जान दो, अभिनव को बोली कि हम लोगों को कौन कैप्टन चाहिए, तो अभिनव बोला जास्मिन। तो फिर रुबीना जी अभिनव को बोली तो फिर निकालो कविता से वहां से, तो खेलते हैं टास्क। लेकिन
अभिनव बहुत शातिर, अभिनव बहुत चालाक, दो नाव में पाँव रख के ऐसा बीच में से निकल जाने वाला अभिनव बोलता है कि तू क्यों उनसे पंगा ले रही, तू क्यों बुरी दिख रही है। तो मुझे लगता है अभिनव जी, जब जैस्मिन कैप्टन बनी, जैस्मिन के हाथ में पावर आएगी तो आपको बचाएगी, ठीक। तो अब आती तो आपको बचाती, फिर आपको तो अच्छा लगता कि जैस्मिन ने आपको बचाया, और दूसरों को बचा लेती तो बुरा लगता कि इसने दोस्त को नहीं बचा। उनके फैन भी तो बहुत ट्रोल करते जैस्मिन को, उसने दोस्त को नहीं बचाया। मुझे यही लगता है, तुम जैस्मिन के लिए नहीं खेल रहे हो, नहीं सिर्फ दिखाने के लिए नहीं होता है कि तुम जैस्मिन हमारी दोस्त है, तुम्हें हम धोखा नहीं देंगे, तुम्हें हम हे नहीं करेंगे, तुम्हें हम हो नहीं करेंगे, हम सब फ्रेंड है। दिखाने के फ्रेंडशिप, और ये ही फ्रेंडशिप है अभिनव और रुबीना की, वो तो दिख रहा है, लेकिन लोगों को जैस्मिन नहीं समझ रही, जैस्मिन तो खुले में आके गेम खेल रही। तो मुझे लगता है जैस्मिन जो रुबीना के फैन है, अभिनव के फैन, उनको लगता है जैस्मिन ने उन दोनों का ही पपेट बन के रहना चाहिए, लेकिन उसने खुद का गेम खेलना चालू कर दिया तो उसको बहुत गलत समझ रहे, उसको बैक स्टैबर बोल रहे, उसको कुछ बोल रहे। मुझे लगता है वहाँ पे सबसे शातिर तो अभिनव और रुबीना ही खेल रहे, सबसे ज़्यादा तो अभिनव, क्योंकि अभिनव खुद बोलता है कि दोनों में से कोई भी जैस्मिन को कैप्टन तो बनाना है, लेकिन टॉर्चर तो कविता जी को भी नहीं करना है। आपको कैप्टन जैस्मिन चाहिए, उसके हाथ में पावर रहेगी तो आपको बचाएगी, और उसके बाद आप जो उनके उनको निकालना भी नहीं चाहते, तो वो टास्क में वो कैसे निकलेगी, ये भी नहीं निकलने पाएगी, वो भी निकल नहीं पाएगी। आप बुरे भी नहीं बनना चाह रहे हो, और अच्छे से दोनों को इधर उधर इक्वेशन अच्छा बना के आगे निकलना चाह रहे हो। दो लोग भिड़ेंगे और तीसरा आप दोनों निकल जाओगे। बीबी रुबीना जी ने तो थोड़ा प्रयास किया, चलो कुछ तो करते, लेकिन अभिनव जी ने उसको करने भी नहीं दिया। तो मुझे लगता है अभिनव बहुत शातिर खेल रहा है, और वो अभिनव के ही वजह से रुबीना जी का बहुत गेम खराब हो सकता है। उसके बाद देखा जाए तो मुझे जास्मिन के बारे में बोलना है कि जास्मिन ने हर टाइम प्रूव किया है, कैप हर टास्क में उसने खुद के लिए बहुत कुछ प्रूव किया है। और हर टाइम हो ऐसा एक कैप्टनसी उनके बारे में संचालन की बात आती है तो उनको कहीं ना कहीं उन्हीं के बारे में अनफेयर तो होता ही है। जब सिद्धार्थ के टाइम था तो निक्की और जास्मिन के बारे में भी उनके साथ अनफेयर हुआ था। तो मुझे लगता है कल का जो डिसीजन था, राहुल ने पहले तो बोल दिया था दोनों की, पवित्रा जी को बोल दिया था रात को संचालन जब पवित्रा जी कर रही थी, इन दोनों का थोड़ा, इनका भी थोड़ा बॉक्स उठा है और उनका भी थोड़ा बॉक्स फटा है, तो उनको सांस लेने के लिए है जगह। तो मैं इस पर डिसाइड नहीं कर सकता कि दोनों में से कौन अब निकलना चाहिए। तब अब देखते कौन कितना सहन कर सकता है। तो उसके बाद जब जास्मिन ने भी इतना टाइम देर तक रुका और उसके बाद जब डिसीजन लेने की बारी आई तो तुम राहुल डायरेक्ट पलट गया। तो भाई तुझे तभी वो डिसीजन रॉन्ग लगा, उनका बॉक्स उठा था जास्मिन का, तो तभी निकाल देना चाहिए था ना। तूने उस लड़की को 18 तो 20 घंटा उस बॉक्स में रख के उसके बाद तू बोल रहा है कि अब कविता जी जीत रहे। तो मुझे लगता है अनफेयर तो जास्मिन के साथ हुआ है, क्योंकि उसने संचालन सही किया, लेकिन देखा जाए तो उनको इतना जरूरत ही नहीं था। आपको डिसीजन पहले से ही फिक्स था कि कौन विनर करेंगे, आप डिसाइड किसके बेसिस पर। तो बिग बॉस ने आपको, क्योंकि घर वाले कोई एफर्ट नहीं ले रहे थे किसी को निकालने के लिए, तो बिग बॉस को बीच में आना ही पड़ता है। ऐसा घर वालों बुरा नहीं बनना चाह रहे, भाई तुम घर में आए तो टास्क तो खेलो। तो मुझे लगता है जास्मिन के साथ अनफेयर हुआ, क्योंकि उनको राहुल ने डिसीजन सही लिया होगा, लेकिन उनको इतना देर आपको डिसीजन हो गया था कि विनर तो हम इस बेसिस पे कविता जी को घोषित करेंगे। तो मुझे लगता है इतना देर जास्मिन को उस बॉक्स में रखना नहीं चाहिए था। और जास्मिन के बारे में बोलो, हर टास्क में उसने प्रूव किया है। वो जब भी टास्क आता है वो फाइनल कैप्टनसी के टॉप 2 में रहती। कैप्टनसी के जब अविनाश के और पवित्रा टाइम भी वो कैप्टन बनी थी, तब भी वो कैप्टनसी में पहुंच गई थी। अली और उनके बीच में भी हुआ था, तब भी वो कैप्टनसी के पहुंच गई थी। और जब अब भी हुआ तो हर टास्क में वो प्रूव करी, हर टास्क में वो अपना एफर्ट पूरे से डाल के वो बहुत दे रही है।
और जब संचालन ने डिसाइड कर दिया कि विनर कविता जी बन गई, तो उसके बाद जब जब अभिनव और रुबीना अली को समझा रही कि भाई यहाँ पे ऐसा ऐसा गेम चल रहा है कि इन लोगों ने ऐसा किया वैसा किया, तो राहुल आपने देख लिया होगा, आपको आवाज़ उठाना चाहिए था। मुझे लगता है आप अब बोल रहे हैं, जब टास्क में बारी आई एफर्ट डालने की तब आपको भी तो मतलब जैस्मिन के पास जो इम्यूनिटी आएगी तो आपको भी चाहिए, मतलब रुबीना जी आपको चाहिए, आप खुद जाके जैस्मिन को बोल रहे मुझे बचाएगी, तो आप भी कुछ एफर्ट डालते ना टास्क में, तो जल्दी कविता जी को निकाल लेते, तो जैस्मिन के पास इम्यूनिटी आती, आप भी सेफ हो जाते। लेकिन आपको बुरा भी बनना नहीं है और दूसरे के बारे में बोलना भी है कि इस टास्क में उसने ऐसा किया वैसा किया, मतलब आप भी खुद एफर्ट डालते तो आज जैस्मिन कैप्टन बन जाती। देखते कल क्या होता है क्या नहीं। अब सलमान जी इस पर मतलब बोलेंगे तो समझ में आ जाएगा किसने कितना क्या एफर्ट डाला है और क्या नहीं। थैंक यू सो मच। तो अखिलेश जी भी उसी टास्क के बारे में बात कर रहे हैं जो टास्क घर के अंदर हुआ, यानी कैप्टनशिप का टास्क। उनके भी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज हैं जो उन्होंने अपने ऑडियोज में रखे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग भी इस ऑडियो को सुन के अपने कमेंट जरूर देंगे, आप जरूर बताएंगे कि आपको ये ऑडियो कैसा लगा। अब सुनते हैं विशाल जी का ऑडियो। सर हेलो मैम, हेलो एवरीवन। बेखूबी कि जिस तरह से बिग बॉस ने इनको कैप्टनसी का टास्क दिया, हमें लगा कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा, और जो अंत तक जिसकी चल रही थी कि अंत तक कौन घर का बनेगा कैप्टन, तो जैस्मिन और कविता में हमें लगा कि बहुत कुछ होगा, बट यहाँ पर घर वालों ने ही कुछ नहीं किया। एक समय पे आके वो ठप हो गया और इतना कुछ इंटरेस्टिंग सा भी नहीं बना। हालांकि जैस्मिन और कविता दोनों मतलब डब्बे में होकर भी लोगों को दिख रहे थे, अपनी आर्ग्यूमेंट कर रही थी, और जैस्मिन तो सबसे ले रही थी पंगा, मतलब उसने किससे पंगा नहीं लिया है, लोगों को मुँह तो जवाब दिया, मतलब वो बहुत अच्छी तरह गेम खेल रही है। और यहाँ पर मैं अभिनव को मतलब ना समझ कहूँ या कुछ भी कहूँ, मतलब वो जब खुद ही बोल रहा है कि हमको कुछ नहीं करना है, हमारे ऊपर नहीं, जब हमें बोलना है तब बोलना है। अरे यही तो टाइम होता है अपने आप को किसी के सामने रिप्रेजेंट करने का, कि आप टास्क के लिए क्या क्या कर सकते हो। अगर क्योंकि और यहाँ पर मैं दोनों के लिए बोलना चाहूँगा कि दोनों गर्ल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, दोनों ने बहुत अच्छे से किया। जैस्मिन एंड कविता दोनों की आर्ग्यूमेंट ही कुछ भी पर बहुत आया मज़ा, बट घर वालों ने इसमें कुछ नहीं किया, ना कुछ किया। आई थिंक बहुत ज़्यादा मज़ा आया, बट घर वालों की वजह से ये टास्क बोरिंग हो गया। इससे भी और अच्छा हो सकता था अगर घर वाले चाहते तो। और सेकेंडली मैं बात करना चाहूँगा यहाँ पर पवित्रा पुनिया की, मतलब वो अपने वर्ड पर कभी स्टिक रहती नहीं है कि मेरा नाम पवित्रा पुनिया है। मुझे तो पूरी ढोंगी लग रही है। आपका क्या कहना है सर? पर कल का टास्क बहुत ज़्यादा बोरिंग हो गया। तो फिलहाल के लिए ये ऑडियोज मैंने आपको सुना दिए हैं, और आपके और बाकी लोगों के ऑडियोज का मैं वेट करूंगी। फिर से वीडियोस भेजेंगे तो और भी अच्छा है। नंबर नोट कर लीजिए 9833155523, इस पे भेजने हैं। और साथ में कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप किसी को अप्रिशिएट करते हो, यानी कि जो लोग ऑडियो भेज रहे हैं उनके ऑडियोज आपको कैसे लग रहे हैं वो तो आप कर ही सकते हो, तो वो अप्रिसिएशन जरूर दीजिए अपने कमेंट के जरिए। और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.